बोझ एक बोझ नहीं है। ये भूमिका एक विरोधाभास लग रहा है क्या अब तक? मुझे तो नहीं लग रहा। इसका कारण एक कहानी से समझ में आएगा, मैं ऐसा सोचता हूं। यह एक गांव की कहानी है। इसे जानने के लिए यादों की पगडंडी में हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आओ हम सब एक साथ उस यात्रा को चलें। प्रकृति में खुशबू बिखेरती कच्ची गली, नाले और नदी, धान की बालियां, खेत खलिहान, चिड़िया और तितलियों वाला बहुत सुंदर एक गांव। इस गांव का मैं नाम भी नहीं बता रहा। मेरे और आपके गांव का नाम डालना है मुझे पसंद। प्रेम की एक कहानी थी वह गांव। निष्कलंक थी वहां के लोगों की मुख मुद्रा। झूठ और धोखा रहित पुराणों में कहा गया वैसा ही एक गांव। बाइबल के अदन की बारी यदि कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उस गांव को दाएं बाएं चीर कर बहने वाली एक नदी थी। उसी ने उस गांव की शांति को भंग कर रखा था। शांति के साथ यहां वहां आने जाने वालों की रुकावट थी वह नदी। उसे पार कर जाने वाले पुलिया, सेतु, बांध आदि इत्यादि सोच मनुष्यों के मन में उदय ना होने के समय में ये बातें हो रही थी। कभी भी भरकर नहीं बहता था ये नदी। कमर मात्र ही उसमें पानी था, लेकिन फिर भी उसमें से चढ़कर पार जाना मुश्किल था, कारण एक छोटा बहाव हमेशा उसमें था। मात्र इतना ही नहीं, कीचड़ और काई से वो आसपास भरा हुआ था, इसलिए पांव फंस जाए ये संभावना थी। इस कारण कोई उस नदी को पार करने का साहस नहीं दिखाता था। दोनों हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उनकी खरीदी बिक्री नहीं हो पा रही थी। उसके पार जाने की उन्होंने एक खोज कर ली। नदी के दोनों किनारों तक ढो सके और उठा पाए ऐसे चिकने पत्थरों को उन्होंने किनारों पर रख दिया। जो कोई नदी के पार जाना चाहते थे वे एक एक पत्थर सिर पर रख लेते थे। नदी के नीचे पांव फिसल न जाए, इसलिए पांव को जो थामे रखा उस सिर पर रखे पत्थरों की भार की वजह से था। पानी के बहाव को जीतने के लिए उन्होंने जो उठाया बोझ, वो पत्थरों का बोझ ही उनके लिए सहायक बना। वैसे ही उस पार जाने वाले अपने पत्थरों के बोझ को उस पार उतारकर आगे यात्रा करते थे। बोझ उठाना क्या अच्छा है? नहीं, यही होगा हमारा उत्तर। बोझ हमें पसंद नहीं। बोझ रहित जीवन ही तो है जिन सपनों को हम देखते हैं। गिरावट और तंगी रहित जीवन के लिए ही तो हम प्रार्थना करते हैं। बिना व्याकुलता के जीवन की हम हमेशा आशा रखते हैं। हाँ, वही तो हम चाहते हैं। हम जो गिरे नहीं थे, हम जो बहे नहीं थे, हम जो फिसल नहीं गए थे, हमें जो नुकसान नहीं हुआ था, हमने जो कुछ उठाया बोझ ही था प्रियो। कुछ दुर्घटना हमारे लिए बेदारी की गीत ही तो थे। मंद हो गई उस उन्माद की अवस्थाओं से हमें थपथपा कर जगाने वाले कुछ कांटे ही तो थे हमारे बोझ। हरियाली की जीवित अवस्थाओं में एक सैनिक की तरह झकझोर कर उठाने के योग्य बनाने वाला अकेलेपन और दर्द के बोझ सहे हैं कि नहीं साथियों? हाँ, ऐसा ही तो है। इसलिए पुराने नियम के भक्त हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। भजनकार कहता है, मुझे जो दुख हुआ भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। विद्वान पौलुस कहता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। आज हम जो अनुभव करते बीमारियां बोझ है, और जो निराशा है, नुकसान है, क्लेश है, जो हमारे पापों को समतल करने के लिए, ताकि हम गिर ना जाएं, और मंजिल तक पहुंचाने के लिए मार्ग था कि नहीं साथियों? उस परमेश्वर का महिमामय नाम धन्यवादित होने पाए। इन बोझों को ढोकर बिना गिरे हम बहुत दूर तक जाएंगे, और जिन मार्गों से गुजरकर हम आए हैं जरा मुड़ कर देखें। उस समय हम जानेंगे कि जो बोझ हमने ढोया था वो हमारे लिए आशीष का कारण बना।
उसके बाद हम परमेश्वर से कहेंगे, गिर ना गया, इस दुर्गम मार्ग को पार करने के लिए मुझे योग्य बनाया, मेरे इस बोझ के लिए धन्यवाद। प्रिय मित्रों, कुछ बोझ नहीं है, बल्कि वह एक योजना है। इस कर्मभूमि में हमें एक सैनिक बनाकर इस संसार के बहाव में ना डूबते हुए उस पार पहुंचाने की परमेश्वर की एक महिमामय योजना। प्रार्थना के साथ मसीह में आपका भाई।